मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है। मैं ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है और जो है उसमें बहुत ही जो है हम आपको ऐसी नॉलेज देंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। हमारा टॉपिक है आज का वो है ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब ट्विन प्रेगनेंसी क्या है, क्यों होती है? ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो एक से ज़्यादा बच्चे या मोस्ट कॉमन जो 90-80% होते हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है। 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे से ज़्यादा जो होते हैं वो 3, 4, 5, 6 भी हो जाते हैं। 6, 7 तो बहुत रेयर हैं, मगर 3, 4 मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब 2 बच्चों वाले के क्यों होते हैं वो कौन? ये होते हैं उन इस एज में जैसे कि टीनेजर्स जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादातर 2 बच्चे होने के चांसेस हो, और या फिर 40 साल के बाद जो औरतें कंसीव करती है उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो। जिसको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं, उनके साथ होता है। तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिसकी जेनेटिक होती है, उनमें 2 बच्चों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन कपल्स में ट्विन प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है कि फैमिली में आ रही है, या फिर इडियोपैथिक, कोई पता नहीं है कि किसको ट्विन प्रेगनेंसी हो रही है। तो उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी की क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं है? ट्विन प्रेगनेंसी में जैसे ही पता होता है, कंसीव करते हैं, PTTS पॉजिटिव आता है, तो फिर वो औरत को ज़्यादा वोमिटिंग होती है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ऐसे समझ लें कि डबल, वो उसको बर्दाश्त नहीं होती सब चीज़ें, और उसका जो पेट जो है अपने गेस्टेशनल एज से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको हम जब हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो एक ही थैली में है, जिसको हम कहते हैं मोनो एमनियोटिक या मोनोकोरोनिक, क्योंकि उसकी अवल नाल भी एक होती है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जैसे समझ लें कि एक ही अवल नाल से दोनों बच्चों को खून जा रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे की तरफ खून कम जाता है, दूसरे बच्चे की तरफ खून ज़्यादा जाता है। तो उसमें माँ को भी कॉम्प्लिकेशंस होती है और बच्चे भी नहीं बढ़ पाते। तो एक बच्चे की जल्दी डेथ हो जाती है, दूसरे की देर से होती है, फिर वो भी हाइड्रोप बेबी कहलाता है। तो आप जो है ना इसको कंसिडर करते हैं हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इस वजह से इसको हाई। अब दूसरी जो है आम तौर पे होती है, दूसरी 2 बच्चे हैं मगर उनकी थैलियाँ अलग अलग हैं जिसमें वो पड़े हुए हैं। उसके अलावा उनकी जो अवल नाल है वो भी अलग है, उनकी सर्कुलेशन अलग है। हर किसी के पास अपना ब्लड ज़्यादा जा रहा है, किसी के पास ये नहीं कि वो इंटरप्टेड हो रहा है। तो वो बच्चे अमूमन माशाल्लाह से वो चलते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी होती है, वो ग्रोथ भी करते हैं, मगर स्टिल इट्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उसमें आपको केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि उसमें माँ को वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के चांसेस हो सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, खून की कमी जिसको कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो बच्चे के साथ बढ़ जाता है ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, वो ज़्यादा हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, बच्चे की बेबी शुगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके चांसेस हैं। और देखते हैं कि दोनों बच्चों की साइज़ एक जैसी है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए इट्स नीड्स अ मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। जैसे किसी को अगर एक बच्चा है तो उसको अगर 10 विजिट करने पड़ रहे हैं, तो ट्विन प्रेगनेंसी वाले को हम 15 से 16 विजिट करवाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और फिर उसका एक टाइम होता है कि अब बच्चे सीधे हैं, उल्टे हैं, क्या है, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमने कब डिलीवर करवाना, आइदर इसको नॉर्मल डिलीवर करवाना है या फिर हमने इसको सीजरियन सेक्शन की तरफ। अमूमन ऐसे ट्विन प्रेगनेंसी में जल्दी से लेबर शुरू हो जाता है और प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम काउंसलिंग करते हैं कि इस तरह का अगर आपको मसला हो, तो इस तरह का हो तो आपको एकदम इमीडिएटली अस्पताल में रिपोर्ट करना है। उसके बाद इसमें पानी छूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अर्ली हो जाते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी बेसिकली इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बट कैन बी मैनेज विथ गुड एंटीनेटल केयर, गुड काउंसलिंग, गुड मॉनिटरिंग। तो इंशाल्लाह ये जो आपके बच्चे अगर 2 हैं या 1 है, जो भी है, तो वो अगर कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चा अलाइव होता है, एक बच्चा डेड हो जाता है, उसको भी हम चलाते हैं। उसके लिए टेस्ट करवाते हैं कि ये बच्चा जो नॉर्मल वाला है जो चल रहा है वो आपका फुल टर्म होके फिर उसको वो अलाइव ही माँ को दे। तो ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी में एक बच्चा ट्यूब में होता है, एक बच्चा यूट्रस में होता है।
उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। तो उसकी अपनी अलग से कॉम्प्लिकेशन है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें कुछ जो है सर्जरी करके वो ट्यूब वाले बच्चे को निकाल देते हैं, बस जो यूट्रस वाला बच्चा होता है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको अगर कुछ और भी जानना है ट्विन प्रेगनेंसी के लिए, कुछ और टॉपिक स्पेशली जो उस पर आप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद फिर आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसको और ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे। और दूसरी बात, इसमें आपको कैलोरी की नीड हम काउंट करके आपकी बॉडी वेट, आपकी जो है हाइट के हिसाब से देते हैं कि इस बच्चे में आपकी न्यूट्रिशन की इतनी नीड है। तो इट मस्ट बी नेसेसरी टू book twin pregnancy early and must be every antenatal visit with consultation. Thank you.